नमस्कार। अभी चर्चा करेंगे इसी 1971 वर्ष में इसी नागपुर धर्म महाचक्र में मेरा जो गुरुदेव से प्रथम साक्षात्कार हुआ, व्यक्तिगत रूप से जो मेरी मुलाकात हुई, जिसे हम लोग पर्सनल कांटेक्ट कहते हैं सामान्य भाषा में, वो अद्भुत अविस्मरणीय घटना है मेरे जीवन की। वैसे तो उसके बाद भी कई बार बाबा ने, गुरुदेव ने मुझे अपनी हेतु की कृपा से अपने कमरे में व्यक्तिगत मौका दिया, चरण सेवा का मौका भी अनेकों बार दिया, परंतु यह जो प्रथम साक्षात्कार था वही पीसी कहलाता है या पर्सनल कांटेक्ट कहलाता है। बाकी पर्सनल कांटेक्ट तो सामान्य में गिनाए जाते हैं, पर वैसे वो भी अद्भुत रहे हैं, अविस्मरणीय रहे। तो इसमें हुआ क्या था? हर धर्म महाचक्र में बाबा आनंद मूर्ति जी अपने शिष्यों को व्यक्तिगत रूप से कुछ समय देते थे, और इस व्यक्तिगत मुलाकात में इस साक्षात्कार के दौरान वे क्या करते थे, इसके बारे में मैं 1970-71 में तो नहीं जानता था, परंतु बाद में मैं जो जाना, जो बाबा ने कई जगह बताया कि मैं पर्सनल कांटेक्ट में क्या करता हूँ, उससे मैं पहले बता देता हूँ, फिर मैं अपनी पर्सनल कांटेक्ट की स्मृतियां सुना। बाबा ने कहा कि मैं पर्सनल कांटेक्ट में क्या करता हूँ, उनके पिछले कई जन्मों के शुभ और अशुभ कर्मों को एक विहंगम दृष्टि डालता हूँ, और मैं देखता हूँ कि आने वाले कई जन्मों में उसे क्या करना है, और उनके उस अच्छे और बुरे कर्मों और कर्म फल को इस तरह से मैं सेट करता हूँ, रीसेट करता हूँ कि उसके अन्याय कर्म, गलत कर्मों का गलत फल भी उसकी प्रगति और समाज की प्रगति का कारण बन जाए। इस तरह से मैं उसे रीऑर्गेनाइज करता हूँ। मेरा यही मुख्य काम है पर्सनल कांटेक्ट, पर साधक को कुछ समझ में नहीं आता। तो बात ऐसी है, अब हम जानते हैं, जैसा कि मैं 17 साल का बालक था और बाबा अपने निवास पर थे, रोज सुबह शाम जब भी समय मिलता था बाबा पर्सनल कांटेक्ट दिया करते थे। तो हम लोग लाइन में खड़े थे, सुबह सुबह की बात होगी 9-10 बजे, और 10-15 लोगों की लाइन थी, सबकी लिस्ट दी गई थी। पर्सनल असिस्टेंट दादा आचार्य रामानंद दादा को बाबा से वो नाम का अप्रूवल हो गया था, हम लोग सब लाइन से खड़े थे। तो एक व्यक्ति जाता था बाबा के कमरे में, बाबा को साष्टांग प्रणाम करते थे, और प्रणाम करने के बाद बाबा उनसे कुछ बातें पूछते थे, कुछ बताते थे, और उसके बाद जब वो बाहर निकलते थे तो फिर दूसरा व्यक्ति जाता था, जाकर साष्टांग प्रणाम करना होता था, और उनसे कुछ पूछना नहीं है, जो बाबा पूछे उसी का जवाब देना है। तो हम लोग गए, मतलब एक व्यक्ति गए, 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, उसके बाद वो निकले, फिर दूसरे गए, तो जो भी निकलता था उनकी आंखों में आंसू होते थे। तो दो को आंसू से आते देख के डर लगा, पता नहीं वहां पिटाई होती क्या, लोग रोते रोते क्यों बाहर आ रहे हैं। एक आशंका थी मन में कि ऐसा क्या होता है, कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा, बड़ा गंभीरता से चला गया। उसका दूसरा आया, वो भी, तीसरा आया, वो भी चला गया। अब चौथी या पांचवी मेरी बारी थी, तो जैसे ही चौथा गया उसके पीछे मैं था। चौथा जैसे ही भीतर गया, बाबा ने पता नहीं क्या पिए दादा से कहा कि पिए दादा बाहर आ, बोले कि मैं 5वीं में था, बोले सुनो इधर आओ, तुम लाइन के लास्ट में चले जाओ। लाइन के लास्ट में क्यों आओ, मेरा नंबर आ गया अभी तो। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना तुम लाइन के पीछे चले जाओ। मैं ठीक है दादा, क्या बात है। लाइन पीछे चला गया, खड़े हो गया। घर क्या हुआ, उसके बाद अगला 6ठे नंबर वाला 5वीं में आ गया। इस तरह से लोग बारी बारी से जाने लगे, और सब 1 मिनट से आधा मिनट के अंदर सब बाहर आ जाते थे। इस तरह से मेरे
लास्ट में था, लास्ट बट वन तक 5-6 लोग थे, सब 4-5 मिनट में सबको बाबा पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट निपटा दी। मतलब उनके पुस्तकालय पूरे हो गए। उसके बाद मैं अंतिम था, मैं भीतर गया, प्रणाम किया, राम करके बैठा है। बाबा ने जो सामान्य बातें पूछते हैं जो भी वो सब हुआ, नाम क्या, आचार्य कौन, क्या करते हो वगैरह। उसके बाद बाबा ने एक तीव्र एक्सरे टाइप से देखा मेरे शरीर के भीतर जाते हुए नजरों से, और मेरे कुछ पास्ट की घटनाओं को बताया। तो ऐसा ऐसा हुआ था। मैंने कहा हाँ बाबा ऐसा तो हुआ था। फिर उसके समाधान के बाद फिर पूछते हैं कि एक्चुअली मेरे मन में, जैसा मैंने बताया कि यहाँ धर्म चक्र में ये इच्छा रहती थी कि बाबा चरण में कब तक भक्ति नहीं जगेगी। तो मैं सोचता था कि क्या ये गीत हकीकत में मेरे साथ और भगवान के साथ हो सकता है। ये मेरे मन में एक कल्पना थी। तो इसलिए सामान्य पूछताछ के बाद बाबा ने कहा अच्छा तो दोनों हाथ उठाओ, तुमने जो गलतियां की उसके लिए सजा मिलेगी। तो मैं दोनों हाथ उठाए। बाबा ने एक कैन होती थी करीब करीब 1.5 फीट की, वो उन्होंने उठाई, जोर से हवा में घुमाई, मुझे लगा जोर से पड़ेगी मेरे को। जोर से घुमा करके जब हाथ आया तेरे के पास तो बिल्कुल चींटी की तरह टच किया हल्के से। और बाबा, हाँ, और उसके बाद बाबा ने दोनों हाथ फैला दिए। अब बाबा परम कृपालु की मुद्रा में, और बहुत ऐसी आकर्षक मुस्कान, और हाथ करके ऐसे बुला रहे थे, कम ऑन, मुंह से कुछ नहीं, जस्ट इशारा कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। अब मैं झिझक रहा हूँ, अभी तक इतना सीरियसली बात कर रहे थे, फिर उनको मैं कैसे मैं उनके पास जा सकता हूँ, मैं थोड़ा सहमा हुआ था। ये करीब 2 सेकंड, 2 से क्या 2 सेकंड मुश्किल से हुए। उतने में मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मुझे लगा जैसे कोई चुंबक मुझे खींच रहा है, और मैं जाकर के बाबा के सीने से टकराते हुए सट गया। जस्ट एन अट्रैक्शन है, मैं उनसे जाके धड़ाम से टकराया। मुझे पता नहीं कैसे किसने मुझे खींच कितनी जोर से टकराया, मैंने जीवन में आज तक किसी से नहीं टकराया, होशोहवास में भी। तो ऐसे टकराया, मैं उनसे लिपट गया और रोने लगा, और रोते रहा, मेरे आंखों से और नाक से पानी निकलते रहे, और बाबा के वस्त्र गीले होते रहे, और वो भी मुझे पकड़े हुए हैं। करीब करीब 2-3 मिनट तो इसी प्रकार निकल गए, मेरी सिसकियां बंद नहीं हो रही थी। फिर जब मेरा रोना पूरा निकल गया, शांत हुआ, तब बाबा मुझे अलग किए। तो जैसे ही मुझे अलग करना चाह रहे हैं तो मुझे भी लगा कि मुझे अलग होना चाहिए, पर मैंने महसूस किया कि मैं बॉडी से सट गया हूँ, फेविकोल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, अब मेरे को कोई अलग नहीं कर सकता। मुझे लगा ये क्या हो गया, मैं कैसे इसकी बॉडी से सट गया। फिर 1 सेकंड में मैग्नेटिज्म खत्म हो जाने से लोहा कैसे अलग हो जाता है, फट से मैं अलग हो गया शरीर। फिर बाबा मुझे अपने गोद में बिठाए, मेरे आंसुओं को पूछा, और फिर मुझे कहते हैं कि क्यों रो रहे हो, मैं तो हूँ तुम्हारे साथ। और फिर मुझे मेरे दोनों गालों में बाबा ने पट्टी ली, मैंने भी बाबा के एक गाल में चुमा लिया। मैं रोते रहा, रोया तो नहीं, तो रोना तो खत्म हो चुका था, मैं एकदम भाव में था। फिर बाबा बोले देखो तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो बोलो तुम अच्छे बालक बनोगे, मानवता का काम करोगे। हाँ बाबा मैं तो बैठे, अच्छा खड़े हो जाओ। तो बाबा ने मुझे खड़े कराया, बोले दोनों हाथों को अपने सीने पर रखो। ठीक है, इसी तरह मैंने दोनों हाथों को अपने सीने पर रखा। बोले मैं कहता हूँ उसे दोहराओ। तो बाबा ने मुझसे एक शपथ ले ली, और उन्होंने जो जो कहा मैंने उसे दोहराया। बोला ठीक है, अच्छे बच्चे बनो, मानवता का कल्याण करो, और ठीक है
जाओ। तो फिर मैं प्रणाम करके गेट से बाहर आया। अब जैसे ही मैं गेट से बाहर आया और पिए दादा बाहर थे वो, और क्योंकि मैं अंतिम था तो वो अंदर गया और कमरे को उन्होंने बोल्ड किया अंदर से। अब जैसे ही उन्होंने बोल्ड किया और मेरे को बाबा ने वही आकर्षण दे दिया कि अब मैं नहीं रह सकता उनके बिना, मतलब लोहा और चुंबक वाला फिर वही आकर्षण। मैं दरवाजा जोर जोर से पीट रहा था कि खोलो इसे, मुझे बाबा से मिलना है, मैं बाबा के बिना नहीं रह सकता। मैं चाह कर भी कि मुझे ऐसा नाटक नहीं करना चाहिए, नाटक हो जा रहा है कि लोग क्या सोचेंगे, पर मैं अपने वश में नहीं था। जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। उधर बाबा को स्नान करना था, स्नान करके बाबा को ड्रेसअप होके इधर माँ चक्र के हॉल में जाके प्रवचन देना था, इसलिए बाबा बाथरूम में चले गए नहाने और मैं दरवाजा पीट रहा हूँ। तो फिर बाबा ने कहा कि ये दादा को कि रामानंद जाओ, बालक अभी भी रो रहा है, तुम उसे चुप कराओ। और बोलिए। तो रामानंद दादा आए मेरे पास और बोले कि तुम चुप हो जाओ, क्यों रो रहे हो? बोले नहीं मैं नहीं रह सकता, मुझे बाबा के पास मिलने दो, बाबा के पास मिलने दो। वो लाख उपाय कि मेरे पास एक ही शब्द था, मुझे मिलना है। तो उनको कुछ दिमाग में नहीं आया, अंत में उनको एक विचार आया, ठीक है तुम बैठ जाओ, बैठ के साधना करो, हम बाबा से मिलाते हैं, तुम बैठो ना तब तक साधना करो। मुझे साधना करने के लिए बिठा दिया। फिर उनको बाबा को अटेंड करना था, उनके कपड़े देना, नहलाना धुलाना, सारी व्यवस्था करनी थी, तो वो चले गए। अब मैं थोड़ी देर साधना करते 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 शांत हो गया।